हेलो माय यूट्यूब फैमिली, शेफ केशव देवनाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज एक बात कहना आया हूँ। एज ए मैं शेफ हूँ, तो मैं भी भारत का नागरिक हूँ और मैं भी आप लोगों का जैसा एक साधारण आदमी हूँ। फिर भी मैं चाहता हूँ मेरे देश के हर आदमी को कुछ ना कुछ सच्चाई पता चले। आखिर हम लोग सनातनी होते हुए इतना पीछे क्यों? क्या कारण है हमारा, हम इतना पीछे रह गए? कारण ये है, हम लोग शुरू से ही एक साथ में नहीं है। हम लोग अलग अलग है। हमारा एक सनातनी भाई का कुछ होता है तो दूसरा सनातनी भाई जिंदगी में सामने नहीं आता है। वो उसका मजा लौटता है और उसी हरकत जब उसी के साथ में होता है तो वो चीख उठता है और कोई मजा लेता है। तो ऐसा हमारा समाज में हो रहा है, क्योंकि हम लोग को हर बार तोड़ा गया है। हर बार, क्योंकि जब आप अकेला रहेंगे तो आपको सब आदमी तोड़ेगा, जब आप मिल के रहेंगे आपको कोई नहीं तोड़ सकता है। तो ये जो हमारा देश का नाम भारत, भारत क्यों हुआ? हम बहुत सारा पीछे नहीं जाएंगे तो हमारा अगर धर्म शास्त्र को उठा के पीछे जाएगा तो बहुत पीछे है। हम राजा भरत से शुरू करता हूं, जो महारानी शकुंतला का बेटा, उसका नाम था भरत। ये भरत का नाम से ही भारतवर्ष का नाम हुआ। अब जब पूरा भारतवर्ष का एक सम्राट था राजा भरत, तो फिर ऐसा क्या आन पड़ा जो ये भारतवर्ष हिंदू कंट्री नहीं बन सकता है? क्यों ये भारतवर्ष को हिंदू कंट्री नहीं बनाया गया? क्यों अभी जो दूसरा जाति लोग बोलता है हम लोग भी, हमारा भारत है, हिंदू लोग का कुछ भी नहीं है? क्यों बोला? कौन बोलता है जो हिंदू लोग का कुछ भी नहीं है? ये भारतवर्ष हिंदू का ही है। अब आप ले लीजिए 712 ईस्वी में, 712 शताब्दी के उस टाइम पे मुस्लिम राजा मोहम्मद बिन कासिम पहला सिंध में आक्रमण करके सिंध को जीता था। क्योंकि हम लोग हिंदू लोग मारपीट में भरोसा नहीं करता है। हम लोग को मारा गया, पीटा गया, क्यों? हम एक साथ में नहीं थे। तो भी राजपूत अलग था, ब्राह्मण अलग था, चंडाल अलग था, वो जाति था, ये जाति था। ऐसा जाति में हम लोग बढ़ गए थे, जिसकी कारण में हमारा आज ये दुर्गति है। मोहम्मद बिन कासिम की बाद में फिर एक करके विदेशी आक्रांताओं ने देश को कब्जा करना शुरू किया। 1204 शताब्दी में इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी बांग्ला कब्जा किया था। तो आप ही सोचो, मार के कब्जा करना क्या देश प्रेम होता है? कब्जा करके राजत्व करना को देश प्रेम होता है? आपका घर में आदमी आके आपको धक्का मार के निकाल के फिर आपका घर को कब्जा करके फिर आपको भिक्षा देगा, वो अच्छा है? वो क्या नीतिवान है? हमारा देश का बहुत सारा नेता लोग उसको नीतिवान समझते हैं, मगर ऐसा नीतिवान नहीं है। मैं जो मनोज मुंतशिर शुक्ला एक राइटर है बॉलीवुड के, मैं उनका बात से बिल्कुल सहमत हूं। वो जो बोला वो मेरे दिल में जाके लगा। उसके बाद में ये लोग तो इतना राज किया है। राजा भारत, और एक बात बोलता हूं, राजा भारत एक चंद्रवंशीय राजा था। राजा भरत का अपना संतान होते हुए भी वो अपना संतान को क्षत्रिय राजा का
मतलब राजत्व नहीं दिया। वो बोला मेरा बेटा एक भी राजा बनने का योग्य नहीं है। सोचो कितना बड़ा सोच है। और जनमत से राजा बनाया गया एक ऋषि का बेटा, जिसका नाम था राजा बितान। राजा बितार्थ को मतलब बितार्थ को राजा बनाया गया। तो वहां से शुरू हुआ जनमत, यानी जनता वोट डाल के मतलब राजा चयन करेगा। राजनीति का पक्षपात, पार्टी अपोजिशन शुरू हुआ कुरुक्षेत्र से। वो तो बहुत बात की बात है। बट देखो, जैसा करनी ऐसे ही भरनी है। जो मुगल लोग हर जगह देश को कब्जा किया, मारा पीटा, हिंदू लोग को मुस्लिम बनाया। भारतवर्ष में मुस्लिम नहीं थे। भारतवर्ष में मुस्लिम लोग आके कोई बिजनेस की चक्कर में आया, कोई ऐसा आया, कोई ऐसा आया, कोई धर्म प्रचार करने के लिए, ऐसा करते करते आगे जमा हो गया। क्योंकि हिंदू का मन तो बहुत विशाल बड़ा है, सनातनी लोग का मन बहुत बड़ा है। छोटा मन नहीं है सनातनी लोग का, बहुत बड़ा मन है। तो बहुत बड़ा मन का अधिकारी था सनातनी लोग। इस इतिहास से आज भी नेता लोग, आज भी कई नेता लोग बड़ा मन का परिचय देते हैं। जब बोलते हैं इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बोलते नहीं, ये सेकुलर राष्ट्र ही रहेगा, क्योंकि उसको पॉकेट गरम करने का था। नेता लोग का भी पॉकेट गरम है, करना ही है। दुनिया में सचमुच बोलता हूँ, इतना बड़ा झूठा लोग दुनिया में कोई नहीं हो सकता जितना झूठ नेता लोग बोलता है। झूठ बोलने का शिक्षा रहता है। लोग सुबह से रात तक झूठ बोलता है। भगवान इन लोग को कभी सद्बुद्धि देगा पता नहीं है। जो भी है वो नेता लोग का बात को साइड में रख को हम दूसरा बात करते हैं। 1602 ख्रीष्टब्द में, 1602 शताब्दी में पहला अंग्रेज कदम रखा है भारतवर्ष में। ब्रिटिश इंडिया कंपनी की थ्रू से, वहां से ये लोग मार के भागाया। किसको? मुगल लोग को। भगाने के बाद फिर क्या हुआ? फिर हुई वो लोग ही राज किया। मतलब हिंदू लोग एक साथ तब भी नहीं थे, हिंदू लोग एक साल पहले भी नहीं थे, हिंदू लोग एक साल तब भी नहीं थे, हिंदू लोग अब भी एक साथ नहीं है। तब भी नहीं थे जब मुगल लोग धावा बोल के कब्जा किया था। तभी अगर हिंदू लोग अगर अपना ही देश के राजा का साथ दिया होता तो आज वो दिन देखने को नहीं पड़ता। तभी बांटा हुआ है एक अंदर राजा लोग का पीछे भी आदमी मतलब विद्रोह किया है लालच में। तब जाके मुगल सल्तनत कायम हुआ। उसके बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ, ब्रिटिश इंडिया कंपनी की तरफ से जब अंग्रेज आया था, उसके बाद धीरे धीरे मुगल लोग को मारना शुरू किया, धीरे धीरे मुगल को खत्म किया। फिर भी मुगल 150-200 साल तक राज किया। उसके बाद भी मुगल जाने के बाद होगा फिर अंग्रेज। मतलब भारतीय लोग स्वतंत्र था राजा के टाइम से। उसके बाद जो गुलामी की पट्टा गला में बांध लिया, अभी ऐसा आदत पड़ गया गुलामी की पट्टा को उतार ही नहीं चाहते, क्योंकि वो लोग गुलामी का पट्टा बंधा हुआ ही रहेगा, उतारने की जरूरत नहीं है लोग को। आज भी गुलामी का पट्टा बांध के घूम रहे। फिर अंग्रेज गया,
तो इंग्लिश तो कब्जा किया, फिर इंग्लिश को भगाया, कैसे भी इंग्लिश गया, देश आजाद हुआ। होते होते क्या हो गया, 2-3 टुकड़ा हो गया, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना। उसके बाद भी एक हिंदुस्तान काट के कितना कंट्री बना, उसके बाद भी सेकुलर के माला जपता है। ये नेता लोग कुछ सोच सकते हैं? कौन सा जन्म गोटी फीके रखा है मालूम नहीं है, उसके बाद भी सेकुलर बनेगा, क्योंकि जनता जाए भाड़ में, पकड़ हमारा गर्म होना चाहिए। धन्यवाद। संवाद में अच्छे रहे। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, भगवान सबको सद्बुद्धि दे। कृष्णम वंदे जगत गुरु, वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।